जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुलदीप राणा अंकल का है। ये बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बेहद भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तहे दिल से मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ और यही कहता हूँ कि जितनी छत्र छाया गुरुजी कृपा मुझ पे हुई है ना, आज ये सौभाग्य जो मुझे मिला है गुरुजी महाराज ने जो दिया है शुक्राना सत्संग शेयर करने का, उसके लिए मैं जितना भी गुरुजी महाराज का धन्यवाद करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी हमारी नैया को पार जब करते हैं, जब हम अपना 100% उन्हें समर्पण करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, दिक्कत चल रही थी, और सबसे बड़ा झगड़ा संगत जी मेरी लाइफ में मेरे परिवार से था। मेरी वाइफ और संगत जी, जिसकी वजह से मैं, मेरे बच्चे और मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब था। संगत जी, जितना भी मैं अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता, वो उतना ही संगत जी हम में से किसी को कुछ नहीं समझती। एक्चुअली संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरी 2023 में जॉब चली गई थी। उसके बाद से संगत जी मेरी वाइफ जॉब कर रही थी, तो घर का सारा खर्चा, सब चीज़, बच्चों की जिम्मेदारी वही उठा रही थी। मैं मानता हूँ संगत जी बुरे वक्त में उसने सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट करते करते संगत जी कुछ ऐसे गलत कदम उसने उठाए जिसकी वजह से मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन संगत जी वो समझने को तैयार नहीं थी। और संगत जी जिस वजह से वो घर छोड़ के अपने मायके चली गई। मायके वालों ने भी बहुत समझाया पर नहीं समझ आया। वो ज़िद्दी बहुत थी संगत जी। मैं बहुत डिस्टर्ब और परेशान था। घर के अनबन, लड़ाई झगड़े, एक नौकरी नहीं लग रही, एक छोटा-सा बच्चा है, उसको भी छोड़ गई थी। तब संगत जी मुझे किसी ने गुरुजी का दरबार बताया, और देखिए संगत जी जब घर टूट जाता है ना, बिखर जाता है, तो मज़े लेने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। तो इतने लोग संगत जी हँसी उड़ाने वाले हो गए थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर तरफ से मज़ाक, हँसी, खिल्लियाँ मेरी उड़ाई जा रही थी। मेरे परिवार की संगत जी पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ रही थी। क्योंकि संगत जी एक तो लव मैरिज की थी, मैं आपको बताऊँ, अरेंज मैरिज थी नहीं। और जब आदमी लव मैरिज करता है ना, तो पूरा ट्रस्ट और विश्वास के साथ करता है। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतने विश्वास, इतने ट्रस्ट के साथ शादी करने के बाद भी संगत जी उसने साथ छोड़ दिया। और संगत जी उसका जो ऑफिस में कोई काम करने वाला कलीग था, संगत जी उसके साथ उसका कुछ सुनने में आ रहा था। लेकिन संगत जी मैंने जब लोगों के कहने पे विश्वास नहीं किया ना, और मैंने अपनी आँखों से देखा, तब संगत जी कहीं न कहीं मैं टूट गया। मेरे को मेरी ही पत्नी ने बहुत बड़ा धोखा दिया। देखिए संगत जी मैं हूँ सीधा-साधा इंसान, ना कभी कोई छल कपट मन में रहा ना करा। लेकिन मेरी पत्नी के माध्यम से मुझे जो धोखा मिला, जो टेंशन मिली, जिसकी वज़ह से मैं डिप्रेशन में पूरी तरीके से जा चुका था। मुझे लगता था कि ये टेंशन दिन प्रतिदिन मेरी बढ़ती जा रही थी। समाज के आगे संगत जी
आंखें मिलाने लायक नहीं रहा था। तब मैं आपको यकीन दिलाऊं संगत जी, उस टाइम पे मैं इतना संगत जी टूट चुका था कि मेरी कहीं से कहीं तक बचने की ना संभावना नहीं थी। वो तो गुरुजी की कृपा हो, गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ कि एक मेरे मित्र हैं और सुदामा नाम है, उन्होंने मुझे गुरुजी के दरबार ले जाके वहाँ माथा टिकवाया। उन्होंने कहा यार, जब दुनिया धोखा दे देती है ना, जब सब साथ छोड़ देते तो गुरुजी अपनाते हैं, विश्वास कर, गुरुजी हमेशा तेरे साथ है। उसकी बात सुन के संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गया, माथा टेक कर आया, उनको प्रणाम किया, शांति मिली, सुकून मिला और इस तरीके से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हो गई। जब से लेके अब तक संगत जी गुरुजी ही सहारा है। संगत जी अब मैंने उसको छोड़ दिया है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, हर चीज़ से आज़ाद है। एक छोटा बच्चा है जिसे गुरुजी के भरोसे मैं पाल रहा हूँ और सारा ट्रस्ट मुझे गुरुजी महाराज पे है, वो यहाँ तक लाए हैं, आगे भी नैया पार लगाएंगे। बाकी संगत जी एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सच में बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन है। इस घोर कलयुग में जीना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर इंसान का जो जीवन है, वो संगत जी यकीन मानिए ऐसा है कि वो कभी भी ना परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकता। और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आना, मैं घबरा जाता था पहले कि बच्चे को कैसे पालूँगा, कैसे पालूँगा? लेकिन अब डर नहीं लगता। अब लगता है कि गुरुजी हैं ना, सब सँभाल रहे हैं। और जब गुरुजी हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात ही नहीं है। सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। संगत जी देखिए, नौकरी तो अभी भी मेरी नहीं लगी है, क्योंकि और अब मैं करना भी नहीं चाहता, मैं आपको बताऊँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूँ। हालाँकि मैं, मेरी मदर मेरे पास आ गए हैं, लेकिन संगत जी फिर भी जिसकी माँ ने किया वो मैं ना करूँ। मैं अपने बच्चे को इस कदर से सँभालूँ, पालूँ, पोसूँ कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, और वही संगत जी मैं कर रहा हूँ। और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी देखिए, रही खर्चे पानी की ज़रूरतें, वो मेरे गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैंने संगत जी सब्जियों का काम, फलों का काम खोल रखा है, जिससे मैं अपने बच्चे को भी सँभालता हूँ, अपने परिवार को भी सँभालता हूँ और अपना घर परिवार भी चला रहा हूँ। जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, इससे संगत जी मुझे कहीं भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी महाराज का करता हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज मेरा परिवार भी चल रहा है और मैं रोजी-रोटी भी कमा पा रहा हूँ। मेरा बच्चा भी पल रहा है। तो कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है ना, गुरुजी सारे दरवाजे खोल देते हैं। बाकी संगत जी एक बात बोलूँ, हर माँ को ना अपने बच्चे के लिए दर्द होता है। लेकिन एक ये औरत ऐसी है ना, जिसे अपने बच्चे के लिए ना दर्द नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में मगन है। मैंने उसे सारे रस्मों से, सारे फ़र्ज़ों से मुक्त कर दिया। उसने संगत जी उस इंसान के साथ अभी 2025 में ही शादी करी है। संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। उसके लिए उसका संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। लेकिन संगत जी, आज मैंने ऐसा भयानक रूप भी देखा है, ऐसा भयानक चीज़ भी देखी है जो मेरे लिए संगत जी बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल से दूर ले जाना चाहता हूँ। बस मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी मुझे कहीं एक ऐसी जगह आप दो, जहाँ पे इस माहौल में मेरा बच्चा कभी ना पूछे कि उसकी माँ कहाँ गई। और संगत जी, मेरे लिए सबसे मुश्किल दौर ही वही है, जब मैं जीवन में अपने बच्चे को अकेला लेके चल रहा हूँ और इसमें सहारा साथ गुरुजी दे रहे हैं। कभी इमेजिन करना संगत जी, जब घर से ही धोखा मिल जाए ना, और सोचो संगत जी, मैं तो अपने आप को संभाल लूँगा, लेकिन कल को ये बच्चा बड़ा होगा, पूछेगा तो उसका क्या जवाब दूँगा मैं? मेरे पास तो कोई ऐसा जवाब भी नहीं है संगत जी जो मैं उसे दे सकूँ। तो मैं उस पल के लिए ना गुरुजी से यही कहता हूँ कि मुझे हिम्मत बख्शना। फैमिली वाले मुझे समझाते हैं कि सबने शादी कर ली, उसने भी शादी कर ली, तो तू भी कर ले। संगत जी, मैं नहीं करना चाहता। मेरा शादी पे से विश्वास उठ गया है, भरोसा उठ गया है। अब मैं
इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहता। मेरा जीवन सिर्फ़ इस बच्चे से शुरू होता है, बच्चे पे ख़त्म होता है। बस आप सब भी मेरे लिए गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी मुझे हिम्मत दें, ताकत दें और इन परिस्थितियों से बाहर निकाल लें, क्योंकि संगत जी सच में मेरे जीवन में एक ऐसा कालरात्रि भी आई जिसने मुझे तोड़ दिया। कोई दुःख, हारी परेशानी होती ना संगत जी, झेली जाती, लेकिन इतना भयानक दृश्य नहीं झेल सकता संगत जी। संगत जी कहते हैं ना कि कोई ना कोई कह के चला ही जाता है कि लव मैरिज करने के बाद भी ऐसा इंसान निकला। क्योंकि संगत जी मैंने बड़ा ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, और मेरे ट्रस्ट की ना धज्जियां उस औरत ने उड़ाई। मैंने इतना विश्वास के साथ उसको अपनाया और उसके लिए मैं अपने घर से, परिवार से, सबसे लड़ा। कोई ऐसी वो नहीं थी कि जिससे मैं लड़ा नहीं, सबसे लड़ा। पर संगत जी इसका ऐसे ऐसे बुरे वक्त में मैंने साथ दिया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी इसने ऐसा दगा किया, ऐसा धोखा किया, जिसको बर्दाश्त करना ना मेरे लिए बड़ा वो था संगत जी, भारी, डिफरेंट। क्योंकि संगत जी मैंने आँख बंद करके विश्वास किया, भरोसा किया। क्या एक बात बताओ, क्या मेरी गलती हो गई उसे मैंने काम पे भेज दिया? एक बात खुद समझ सकते हो संगत जी, जब इंसान किसी बुरी परिस्थितियों में हो तो संगत जी पति पत्नी एक दूसरे का सहारा ही तो बनते हैं। मैं गुरुजी से ऐसे ही पूछता हूँ। लेकिन संगत जी ये सहारा कैसा कि सहारा दिए बिना ही अपना रास्ता अलग कर लो। संगत जी पति दूसरे मिल जाएंगे, बच्चे दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा तिरस्कार नहीं करती। अपनी आत्मा संगत जी न जाने कितनी कितनी चीज़ों पे धिक्कार करती है। खैर संगत जी मैं बस यही कहूँगा कि गुरुजी आपने मुझे संभाला उसके लिए शुक्राना, आपने रास्ता दिखाया उसके लिए शुक्राना, अपनाया उसके लिए शुक्राना। तहे दिल से गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सोचा नहीं था गुरुजी महाराज कि आपकी असीम कृपा से मैं इस घोर संकट से बाहर निकल पाऊँगा। कभी नहीं सोचा था, क्योंकि गुरुजी आपकी कृपा और आपकी ब्लेसिंग से ही मेरे जीवन का उद्धार है। संगत जी गुरुजी के बारे में मैं शब्दों में क्या बयां करूं। गुरुजी एक नाम नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास और कृपा का वह प्रकाश हैं जो अपनी संगत के जीवन से अंधकार हटाकर नई दिशा दिखाते हैं। जब भी संगत सच्चे मन से गुरुजी को याद करती है तो गुरुजी अपने दिव्य संकल्प से उसकी परेशानियों को कम कर देते हैं। गुरुजी का संकल्प प्रेम, दया और आशीर्वाद से भरा होता है। वे अपनी संगत के दुख, रोग, चिंता और बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी कृपा दृष्टि अपनी संगत पर हमेशा बनाए रखते हैं। संगत जी गुरुजी का संकल्प किसी जादू से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा दिव्य ऊर्जा से कार्य करता है। जब कोई संगत पूरी निष्ठा से गुरुजी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखती है तो गुरुजी मनोकामना सुनकर उसके जीवन को सही मार्ग, साहस, पॉजिटिविटी, परिवर्तन लाने का आशीर्वाद देते हैं। कई लोग मानते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद टूटे हुए मन को शक्ति देता है, निराशा को आशा में बदल देता है और कठिन समय में रास्ता खोलते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सच्चा संकल्प वही है जिसमें भक्ति, सेवा, सब्र और विश्वास होता है। जब मन शुद्ध हो, नियत सच्ची हो और गुरुजी पे पूर्ण विश्वास हो, तब उनकी कृपा जीवन को नई दिशा देती है। गुरुजी अपनी संगत को सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में डटकर सामना करो और अपना विश्वास बनाए रखो। श्रद्धा के साथ संगत जी मैंने ये सब कुछ झेला भी है, बर्दाश्त भी किया है। जितना बड़ा धोखा मैंने झेला है ना संगत जी, उतना बड़ा धोखा कोई भी नहीं झेल सकता। मेरे धोखे को झेलना इतना आसान नहीं था। मेरे लिए संगत जी जीते जी मरना था। लेकिन कैसे हिम्मत दी गुरुजी ने।
इतनी साहस हिम्मत के साथ उन्होंने मेरा कल्याण किया और मेरा और मेरे बच्चे को इतने टाइम से गुरुजी संभाल रहे संगत जी। और देखो, मैं बहुत परेशान था कि मैं कैसे बच्चे का लालन पालन करूँगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे ऐसी परिस्थितियों से निकाला है ना कि मुझे काम भी दिया और बच्चे को संभालने की हिम्मत भी दी। मैं संगत जी फल और सब्जियों का काम करता हूँ और बच्चे को पालता हूँ। मेरी माँ गाँव से आ गई है, लेकिन वो भी संभालती हैं, बूढ़ी हैं, लेकिन संगत जी फिर भी मैं हिम्मत और साहस जुटाकर संगत जी गुरुजी का नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और मुझे विश्वास है संगत जी, इतनी हिम्मत गुरुजी ने दी है, आगे भी गुरुजी हिम्मत देते ही रहेंगे। लेकिन मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी अब तो मैंने इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा धोखा झेल लिया, आगे कभी मत मेरे को ये दिखाना, क्योंकि अब तो आपने संभाल लिया, आगे पता नहीं मैं संभल भी पाऊँ कि नहीं। मेरा बनता बनाया घर उजड़ गया संगत जी। औरत इतनी पत्थर दिल भी हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। बस संगत जी यही गुरुजी से प्रार्थना है, यही गुरुजी से अरदास है कि वो सदैव सदैव बस अपनी कृपा मुझ पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखे और जो भी कष्ट, परेशानी, मुसीबत हो उसको दूर करे। कोई भी अला बला मेरे बच्चे तक को छुए ना। और संगत जी हमेशा मुझे हिम्मत और साहस देते रहें और इस साहस और हिम्मत से ही मैं अपने बच्चे को पालता चला जाऊँ। आप सब भी मेरे लिए यही अरदास कीजिएगा। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से और शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।